Good morning, training. We are doing the exercise 3B. We are finished with our multiple choice question 1. Now the question 2. Question 2 is by purchasing. इसमें एक और फॉर्मूला आया है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एनवी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न इनटू एनवी. ये पहले भी मैंने डाला है फॉर्मूला, लेकिन आप लोग ये फॉर्मूला भी अच्छे तरह से याद कर लें. अभी आगे ये फॉर्मूला ज्यादा आएगा. इसके पहले के भी 2 क्वेश्चन में आया है ये फॉर्मूला. बाय परचेसिंग द ₹25 गैस शेयर फॉर ₹20 each, man get the 4% profit on his investment. What rate person is the company paying? What is his dividend if he buys the 60 shares? कभी दिया हुआ क्या है हम लोगों को? What is given here? NV हमको दिया हुआ है is equal to ₹25. Next हमें दिया है NV is equal to ₹40 percent profit. Profit is equal to 4%. अच्छा, परसेंट प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न भी हम कह सकते हैं. ये सब रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न परसेंट प्रॉफिट जो है वो सेम है. उसके बाद हमें क्या मालूम करने के लिए बोल रहा है वो रेट ऑफ डिविडेंड. आगे हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स 60. अभी हमें ये फॉर्मूला लेना है. रेट ऑफ डिविडेंड जो है इसको हम x% अगर सपोज करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला लेना है. x% सपोज किया into NV is how much? NV is 24. Is equal to रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 4%. That means 4 divided by 100. Divided by 100. 4%. This is 4%. Perfect. सम लिख देता हूँ. Into MV कितना है हमारा? 40. नेक्स्ट लाइन पे हम देते हैं तो हम ये x% है ना, तो हम लिखेंगे स्क्वायर डिवाइड बाय 100. परसेंटेज का उसको नीचे 100 डालेंगे. डिवाइड बाय 100 into 25 is equal to 4 divided by 100 into 40. अभी इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 25 बन जाए 25 4 जाए. नेक्स्ट लाइन में 25 100 कट जैसा है तो यहाँ पर हमारा x डिवाइड बाय 4 is equal to 4 into 40 है. यहाँ पर कितना बचा है? 4 into 40. 1 0 0 कट जाता है. जो कट गया है तो 4 into 4 अपॉन 10 बचता है. 16 अपॉन 10 वो बचता है 16 डिवाइड बाय 10. ओके. नेक्स्ट लाइन पे हम एक्स को वहीं छोड़ देते हैं. इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 16 डिवाइड बाय 10 into 4. 4 4 is 16. Confused wrong. And then
Right. 16/10 into 4 आता है नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल टू ये हो जाता है 64/10. नेक्स्ट लाइन पे 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा x आता है x इज इक्वल टू 6.4%. 6.4%. दिस इज आवर रेट ऑफ डिविडेंड. ये हमारा रेट ऑफ डिविडेंड मालूम है. रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 6. व्हाट इज आस्किंग? तो नंबर ऑफ शेयर्स हमको दिए हुए हैं, तो बोला नंबर ऑफ शेयर्स 60 है, तो व्हाट इज इज डिविडेंड? तो डिविडेंड का फॉर्मूला हम लोगों के पास है, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स. इसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लिया है, ये फॉर्म पता करना है तो हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू इसको मैं डालूंगी. तो नंबर ऑफ शेयर्स है 60 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड अभी हमने पता किया है, दैट इज 6.4% इंटू उसके बाद आता है एनबी. एनबी हमारा कितना है? 25 है. नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं तो 60 इंटू हो जाता है हमारा 60 इंटू 6.4 डिवाइड बाई 100 इंटू 20. नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं तो हमारा 25 25 कट जाता है, तो इधर कितना आता है 60 मल्टीप्लाई बाय 6.4 डिवाइड बाय 4 होता है. 25 25 100. नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं 4 और 60 को हम काटते हैं तो हमारा आंसर आता है इधर 15 इंटू 6.4. 15 इंटू 6.4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर आता है ₹96. दिस इज अ टोटल डिविडेंड एंड ये हमारा आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 100 rupees shares of a company are available in the market at a rate of premium ₹20. Find the rate of dividend given by the company when a man's return on his investment is 15%. इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनबी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न इंटू एनबी. तो कैसे करेंगे? तो दिया क्या हमको इधर पे? हमें दिया हुआ है एनबी 100 रुपीज एक शेयर की कीमत है, तो हमें दिया है एनबी इज इक्वल टू 120 सॉरी 100. नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? एनबी एनबी इज इक्वल टू, तो बोले प्रीमियम होता है तो क्या करते हैं हम उस पर ऐड करते हैं 20% ऑफ 100. इसमें हमको ऐड करना है एनबी आगे कितना दिया है हमको? बोले आता है प्रीमियम ऑफ 20, प्रीमियम रुपीज 20, तो ये कितना हो गया? 100 + 20 हो गया, दैट इज इक्वल टू 120. एनबी हमारा 120 है.
उसके बाद हमें क्या दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड हमें पता करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न ये दिया हुआ है 15%। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लेंगे, ऊपर है रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनबी। सेम फॉर्मूला यहाँ पर फिर लगेगा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हमारा, रेट ऑफ डिविडेंड हमको मालूम करना है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय एनबी कितना दिया हुआ है 100 इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न है 15% मल्टीप्लाई बाय एनबी, एनबी कितना है 120। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड हमको मालूम करना है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये परसेंट में होता है, इनटू एनबी है 100 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 120। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा क्या, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू, अभी 100 डिवाइड होगा तो 15/100 इंटू 120, हमारे पास है 15/100 इंटू 120। तो 0 0 हम काटते हैं, तो हमारे को यहाँ बचता है 15 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 12, 120 और 100 का वो कट जाता है। अब नेक्स्ट लाइन में हम 5 3 से 15, टेन 10 into 12, 15 to 1 to 6 8, तो इधर हमारा आंसर आता है 18%, कम्स टू 18%, तो हमारा फाइनल आंसर है रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 18% हमारा आंसर है। दिस इज आंसर। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ हमको, रुपीज 50 shares of a company are quoted at a discount of 50 shares, यानी क्या दिया हुआ हमको, दिया हुआ नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल, सॉरी एनबी दिया हुआ है, हमें दिया है इधर एनबी दैट इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट लाइन पे हमें दिया है एनबी, एनबी कितना है, वो कह रहा है कोटेड विद डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि ये कितना होगा, ये होगा 10% ऑफ 50, दैट इज इक्वल टू 10/100 इंटू 50, 50 बन जाए 50 टू जाए कट जाएगा, तो आंसर आता है हमारा 5, 5 आंसर आता है। तो एनबी के लिए डिस्काउंट मालूम किया हमने ये, और ये एनबी कितना होगा 50 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 45 हमारे एनबी। आगे बढ़ते हैं हम, रेट ऑफ डिविडेंड हमें पता करना है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न
दिया हुआ उनको 20%, 20% दिया हुआ। फिर सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनबी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न इंटू एनबी। ये जो ऊपर फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है। इसमें हम वैल्यू डालेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड हमको मालूम करना है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड this is in the percentage, so this is divided by 100, परसेंटेज में रहता है, परसेंट में रहता है, डिवाइड बाय 100 इनटू ओनली दिया है 50 is equal to rate of return at 20% into MB is 45, MB is 45, next line कितना है 1 upon 100, 51 जन 52 जन 100 कट जाएगा तो इधर बचा कितना पर बचेगा, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 2 is equal to इधर हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 45। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं तो ऊपर बचेगा रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 into 45, 45 तो काटेंगे 21 जार 25 जार 100, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है 1/5 आ जाता है 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 into 45 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है। अभी 5 9 जब 45 हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 5 और 45 कट जाए तो 5 9 जब 45, 9 into 2 is 18, तो आंसर आता है हमारा 18%। नेक्स्ट लाइन पे क्या मिला हमको, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 18% में हमारा फाइनल आंसर होगा। आप लोगों को अगर कोई भी डिफिकल्टीज है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं समझा है, यू मोस्ट वेलकम टू आस्क मी।